नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां थाना सिंबावली पुलिस ने हाईवे पर फर्जी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 111 शॉल, अवैध असलाहा व घटना में प्रयुक्त आर्टिगा कार बरामद की है। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त साबिर अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली से बरेली शॉल लेकर जा रहा था, जिसने अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से 25 अगस्त को थाना सिंबावली क्षेत्र में 133 शॉल व अन्य सामान लूट कराकर पुलिस को फर्जी सूचना दी थी। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिंबावली पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लूट का खुलासा किया है, कितने लोग गिरफ्तार हैं और ये लूट की घटना इसलिए कारित की गई थी, बताया जा रहा है कि झूठी लूट थी। ये 24 अगस्त तारीख 25 अगस्त की रात्रि में सिंबावली थाने पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वसीम ने सूचना दी थी कि उसके साथ 133 साल करीब 25 लाख रुपए का उसके साथ लुटेरों ने लूट लिया। और प्रथम दृष्टया घटना हम लोगों को पहले से ये सस्पेक्टेड लगी थी। इस पूरे घटना का आज अनावरण हुआ है और इसमें जो कंप्लेनेंट है वसीम है, उसका साथी साबिर भी इसने 112 नंबर पे सूचना दिया था कि मेरे साथ लूट की घटना हुई है। साबिर इस घटना का मास्टरमाइंड निकला। साबिर ने ही अपने दोस्त के से ये घटना करवा करके और पुलिस को फर्जी सूचना दिया था। आज इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें हम लोगों ने साबिर पुत्र मोहम्मद आरिफ, जो जगतपुर बारादरी बरेली का रहने वाला, और सादा पुत्र बाबू, जो जगतपुरा बारादरी बरेली का दोनों रहने वाले, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और इनके पास से 111 साल हम लोगों ने रिकवर किया है, जो करीब 20 लाख रुपए की है। एक तमंचा, जिससे उन्होंने बताया था कि शीशा तोड़ दिया, वो तमंचा बरामद हुआ है। 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और जो लूट की घटना में एक प्रयुक्त आर्टिगा गाड़ी थी वो भी बरामद हुई है। इस तरह इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। इनके 2 अन्य साथियों की तलाश अभी हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति भी है जो कि इस पूरे घटना में जो माल था उसको खुर्द-बुर्द करने का काम किया था, उसकी भी तलाश कर रहे हैं। शेष माल उसके पास होने की संभावना है। अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई कराई जाएगी। सर, इनका क्या उद्देश्य था जो झूठी लूट की घटना को कारित करना इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी? इनका उद्देश्य क्या था? ये इसमें जो 4 लोग जा रहे थे, साबिर, वाहिद और महबूब और वसीम, ये 4 लोग थे। इसमें जो साबिर था, जो जिसने 112 नंबर को सूचना दी, इसका बहुत कम माल था इसमें, जबकि वसीम का ज़्यादा माल था इसमें। तो ये अपने दोस्त को ही ठगने के लिए इसने ये लूट कराई, और जिससे कि इससे उसको फ़ायदा हो, इसलिए इसने उसको धोखा दिया। और साबिर ने ही पुलिस को सूचना भी दिया और साबिर ने ही लूट कराई थी। सर, जो माल बरामद हुआ उसकी कितनी अनुमानित कीमत है लगभग? जो माल बरामद हुआ करीब 20 लाख रुपए का माल हम लोगों ने बरामद कर लिया है। अभी 4-5 लाख रुपए का माल अभी बचा हुआ है, जिसको अतिशीघ्र बरामद किया। सर, क्या इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है? अभी कोई ऐसा स्पष्ट आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इसको हम लोग विवेचना में शामिल करेंगे, इसको ढूंढ रहे हैं लोग। सर, क्या पहले भी कभी इन्होंने इस तरह के कार्य किए? अभी उसका हम लोग तलाश कर रहे हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब विभिन्न देवालयों से भगवान श्री हरि की शोभा यात्रा जल विहार के लिए निकाली गई। मंगल ध्वनियों, शंख, घंटियों की गूंज और हरि नाम के जय घोष से पूरा नगर भक्तिमय हो उठा। टीकमगढ़ रोड स्थित श्री राम जानकी मंदिर, रामलीला मैदान स्थित पुरोहित के श्री राम जानकी मंदिर, पुराना बाजार स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर से भगवान श्री हरि विग्रह को सुसज्जित विमान पर आरूढ़ होकर भक्तगणों के साथ जल विहार यात्रा निकाली गई। यात्रा जैसे जैसे नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी, श्रद्धालुओं ने जगह जगह भगवान की आरती उतारी और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विमान नगर के किले स्थित हनुमान जी मंदिर पहुंचा, जहां अति प्राचीन जमुनिया कुआं में भगवान हरि कृष्ण का जल विहार विधि विधान पूर्वक कराया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां कस्बा स्थित शंकर जी मंदिर पंडापुरा प्रांगण में भव्य पंडाल सजाकर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान की गई है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
यहाँ प्रतिदिन सुबह शाम होने वाली आरती में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। वहीं दोपहर और रात्रि कालीन बेला में महिलाओं की टोलियों भजन कीर्तन कर भक्तिमय वातावरण को और भी पावन बना रही हैं। इसी क्रम में नगर के अन्य स्थानों पर भी गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां गायत्री परिवार की विशेष हजारी साहू के आवास पर शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में संपन्न हुई। आयोजन भगवती देवी शर्मा और अखंड दीप की शताब्दी वर्ष 2026 की तैयारियों के तहत किया गया। टोली नायक श्री नमो नारायण पांडे ने माताजी व गुरुदेव के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नारी शक्ति परिवार और समाज की धुरी है। उन्होंने बताया कि 21 से 23 जनवरी 2026 को शांति कुंज में भव्य अंतर्राष्ट्रीय समारोह होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य आशुतोष यादव ने दीप प्रज्वलन से किया। बड़ी संख्या में प्रज्ञा मंडल व महिला मंडल के सदस्य, गणमान्य नागरिक व महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन प्रखर खरे ने किया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ सदर तहसील क्षेत्र के गांव चंदोई में बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न किट वितरित की एवं डीएम ने बाढ़ पीड़ितों को फल वितरित किए। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनका हाल जाना और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने खकरा नदी के पुल पर पहुंचकर नदी के जलस्तर और आसपास की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जनपद स्तर पर स्थापित बाढ़ कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित परिवारों की शिकायतों की जानकारी ली और शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सदर तहसील और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में भी कम्युनिटी किचन चालू कराए गए हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री प्रतिनिधि चंकोर सिंह, प्रतिनिधि जसपाल सिंह, तहसीलदार सदर अर्ची गुप्ता सहित अन्य उपस्थित रहे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।